नमस्कार दोस्तों। ओवरवेट, भारी शरीर, प्लस साइज के कपड़े, ये मोटापा भी बड़ा जिद्दी होता है। तभी तो वजन घटाने के लिए ना जाने हम कितने एक्सपेरिमेंट और उपाय करते हैं। तो अगर आप भी हैं ओवरवेट से परेशान, तो इसके लिए हम लाए हैं मोटापे जैसी प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन। लेकिन दोस्तों, इसे बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल हेल्थ थिंक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हेल्थ थिंक की अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, क्या आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं सुना तो जान लीजिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है और वेट लॉस करने में इससे आपको मदद कैसे मिलती है। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहें या फास्ट, व्रत या उपवास करने का एक तरीका है। इस फास्टिंग में एक फिक्स टाइम तक कुछ नहीं खाना होता। दिन में आप कुछ टाइम तक कुछ नहीं खाते हैं और खाना खाने का एक निश्चित समय होता है जिसे आप अपने डाइट चार्ट के हिसाब से फॉलो करते हैं। इस फास्टिंग में ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक कुछ ना खाएं। जब आप ज़्यादा समय तक भूखे रहते हैं तो आपका वज़न जल्दी से कम होता है। अब ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और एक्सरसाइज दोनों एक साथ कर सकते हैं या नहीं। तो ये जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आप वज़न कम करने के लिए डाइट कंट्रोल कर रहे होते हैं और उसी समय एक्सरसाइज करने से आप तेज़ी से वज़न कम कर सकते हैं। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के समय वर्कआउट करना भी ज़रूरी होता है। अब बात इसकी भी कर लेते हैं कि हमें कितने समय तक कुछ नहीं खाना है और खाना भी है तो क्या खाना है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस या वज़न घटाने का प्लान बनाते हैं तो आपको दिन में 16 से 20 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको 4 से 8 घंटे का समय मिलता है जिसमें आप खा सकते हैं, जिसमें हम कम कैलोरी वाले फूड्स और लिक्विड डाइट को कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें कम कैलोरी वाली सब्जियां, सूप, चाय, कॉफ़ी, नारियल पानी को लिया जा सकता है। अगर समय के हिसाब से देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का सबसे अच्छा समय रात 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय तक आप सो रहे होते हैं। बाकी के बचे समय में आप अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का वीकली प्लान भी बना सकते हैं। इसमें आप सप्ताह के 5 दिन नॉर्मल खाना खाते हैं तो वहीं सप्ताह के 2 दिन कम कैलोरी वाले खाने को कंज्यूम करते हैं। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना थोड़ा टफ है, लेकिन आप डाइट प्लान बनाकर इसे इजी कर सकते हैं। जैसे सुबह के समय आप चाय की जगह कॉफ़ी से शुरुआत कर सकते हैं। वज़न कम करने में कॉफ़ी बहुत मददगार होती है। कॉफ़ी में ना सिर्फ कम कैलोरी होती है, यह आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। दिन में पानी की कमी शरीर में ना हो, इसके लिए आप नारियल पानी पी सकते हैं। खाने में कम कैलोरी वाले फूड्स को शामिल करें। तले हुए खाने की जगह उबले हुए खाने को डाइट में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ज़्यादा समय तक कुछ नहीं खाते हैं। जब आपके शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो आपकी बॉडी आपके शरीर में जमे हुए फ़ैट को यूज़ करती है। इस तरह आपका एक्स्ट्रा फैट शरीर से गायब होने लगता है। इसलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को वज़न कम करने के लिए सबसे सरल तरीका माना गया है। अब फटाफट से ये भी जान लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, वज़न घटाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप तेज़ी से वज़न को कम कर सकते हैं। डाइट में कंट्रोल करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने से आपका बढ़ता मोटापा रुक जाता है। आपको घंटों जिम में पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप अपना मेटाबॉलिज्म आसानी से बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में इंसुलिन सही से काम करने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टीम हेल्थ थिंक।